हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग वन शॉट में सारे पीस का क्या चाल होता है और क्या क्या कुछ कैसलिंग का क्या नियम है और फिर चेकमेट का क्या नियम होता है, ये सारे हम लोग देखेंगे इस वन शॉट वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग का स्टार्ट करते हैं हाथी से। तो अगर हाथी जो है ये इसका चाल जो होता है, ये अब तो यहाँ से जस्ट लाइक हाथी का पोजीशन ये रहता है। इनिशियल पोजीशन हाथी आपका यहाँ पे रहेगा और एक अगर ब्लैक का बात करें तो दूसरा हाथी यहाँ पे होगा। तो ये यहाँ से चल सकता है, अपना हमेशा स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है, यानी या तो यहाँ से इस साइड चल मूव करे या यहाँ पे। तो अगर ब्लैक का जस्ट लाइक यहाँ पे कोई पीस है, अगर इसको काटना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना होगा, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे, उसके बाद फिर आप कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पे है तो जस्ट लाइक सेम आपको यहाँ पे आ सकते हैं, उसके बाद फिर आपको इसको कैप्चर कर सकते हैं। तो ये था हाथी। हाथी हमेशा सामने सामने और हमेशा ये इस तरफ पोजीशन में चल सकता है। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं ऊँट का। ऊँट हमेशा यह जो होता है इसको हम लोग ऊँट कहते हैं। ऊँट हमेशा डायगोनली चलता है, यानी अगर ब्लैक का ऊँट है तो ब्लैक में यहाँ से ये डायगोनली यानी मूव कर सकता है। यहाँ से अगर यहाँ पे है तो यह कहाँ मूव कर सकता है, या तो इस साइड मूव कर सकता है या फिर इस साइड हमेशा। और सबसे आता है घोड़ा। घोड़ा हमेशा एल शेप में बनाता है। एल शेप किस तरह बनता है, तो दो घर और उसके बाद फिर यहाँ पे, अगर यहाँ पे एल शेप बना रहा है तो पहले दो घर सामने और एक घर साइड में। तो अगर यहाँ पर बात करें तो दो घर जस्ट साइड से और एक हमेशा एल साइड में, एल शेप में घोड़ा चलता है। तो ये घोड़ा, ऊँट और हाथी का बात कर चुके हैं। अब मंत्री का और एक सबसे जो इम्पोर्टेंट पीस होता है, मतलब कि इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि सबसे पावरफुल मंत्री होता है। तो मंत्री का क्या है, इसके पास आपका जो ऊँट और हाथी दोनों का पावर, ये ऊँट और हाथी दोनों का पावर इसके पास रहता है। तो यानी ये इस स्ट्रेट भी चल सकता है और ये डायगोनली, अगर ब्लैक पे है तो ब्लैक ऊँट की तरह, अगर वाइट पे तो वाइट ऊँट की तरह भी काम कर सकता है। और राजा सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये अगर आपका कैप्चर हो गया या फिर ये ख़त्म तो गेम ख़त्म आपका। तो राजा एक घर कहीं भी चल सकता है, आगे पीछे दाएं, मतलब कि वो एक घर किस साइड भी चल सकता है। इसके बाद फिर आता है ये सिपाही, जिसको पॉन इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी हम लोग सिपाही कहते हैं। तो एक घर हमेशा सामने चलता है और कैप्चर के समय और कुछ ऐसा सिचुएशन आया, एक घर हमेशा सामने चलेगा और यहाँ पे ये कुछ इस तरह चला तो काटने समय यानी कैप्चर करते समय ये डायगोनली चलता है, और नहीं तो और यहाँ पे जो इनिशियल पोजीशन जो रहता है सिपाही का, यहाँ से दो घर चल सकता है, दो घर चल सकता है इनिशियल पोजीशन से, यानी अपना जो इनिशियल पोजीशन जहाँ पे से चलना चालू करता है वहाँ से सिर्फ दो घर चल सकता है, बाकी यहाँ से हमेशा एक घर ही चलेगा। ये था, हम सिपाही सारे बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं कैसलिंग का भी, हम लोग सिंपल सा समझ लेते हैं। कैसलिंग अगर बात करें तो ब्लैक का है तो कैसलिंग एक होता है कि किंग साइड अगर कैसल कर रहा है तो ये होता है शॉर्ट कैसलिंग। तो शॉर्ट कैसलिंग क्या होता है, राजा अपने ऐसे तो राजा एक घर चलता है, लेकिन कैसलिंग के समय राजा दो घर चल सकता है। दो घर चल सकता है तो सबसे पहले कैसलिंग में राजा को उसके पोजीशन से हटा के उसके दो घर यहाँ पे, दो घर पे रखेंगे और उसके जस्ट बगल में हाथी। ये था शॉर्ट कैसलिंग। क्वीन साइड यहाँ पे अगर ऐसे यहाँ पे क्वीन का पोजीशन है तो ये क्वीन साइड कैसल कर रहे हैं तो इसको लॉन्ग कैसलिंग कहते हैं हम लोग। तो यहाँ से सबसे पहले राजा दो घर चला, उसके जस्ट बगल में हाथी को हम लोग रख देंगे। तो ये है लॉन्ग कैसलिंग। ये था कैसलिंग का। अब कैसलिंग का कुछ कंडीशन होता है कि आप कब कैसलिंग नहीं कर सकते। कैसलिंग का कंडीशन ये है कि अगर आपका ब्लैक का पीस है तो वाइट है, वाइट का कुछ इस तरह पोजीशन है, अगर इस तरह इस साइड कैसलिंग कर रहे हैं तो ये बीच में आ रहा है या फिर इसका या आपका एक स्क्वायर इसके कंट्रोल में है, तो इस कंडीशन आप कैसलिंग नहीं कर सकते। कैसलिंग के लिए पहला तो इस कंडीशन, दूसरा अगर यहाँ पे कोई पीस है, जस्ट लाइक यहाँ पे घोड़ा हुआ है, घोड़ा है, उसके बाद तो भी आप कैसलिंग नहीं कर सकते हैं। और तीसरा कंडीशन ये है कि आपका अगर दोनों में से कोई एक, आपका राजा अपना पोजीशन चेंज कर चुका है तो भी आप कैसलिंग नहीं कर सकते हैं। और राजा या हाथी आपका एक बार दोनों में से कोई एक पोजीशन चेंज कर चुका है, हाथी अगर ये पोजीशन चेंज कर चुका है तो शॉर्ट कैसल पॉसिबल नहीं है।
तो आपको लॉन्ग कैसल कर सकते हैं, क्योंकि राजा नहीं चला है और हाथी भी अपना एक भी चांस नहीं चला है। तो ये था कैसलिंग का। अब बात करते हैं चेकमेट। चेकमेट उस केस में होता है जस्ट लाइक यहाँ पे कुछ इस तरह का केस आता है आपके पास, ब्लैक है। तो चेकमेट उस केस में आता है अगर यहाँ पर से मंत्री किस तरह चाल चल सकता है, या तो सीधा और या डायगोनली। तो यहाँ पे अगर इस तरह चेक करें तो चेक होता है कि आपका राजा अटैक पे जब भी पोजीशन आता है तो उसको हम लोग चेक करते हैं। और चेकमेट होता है कि अब यहाँ पे अगर रख दिए तो राजा के पास कोई ऐसा घर नहीं बचता जहाँ पे वो जाने के बाद वो सुरक्षा, मतलब कि वो बच पाए। तो इस तरह का केस को हम लोग चेकमेट कहते हैं। तो चेकमेट के बाद गेम ओवर हो जाता है। तो ये था वन शॉट में आपको पूरा चेस का। बाकी आप इस तरह इस गेम को खेलने से आपको बाकी आपका जितना गेम खेलिएगा उतना आपको समझ में और आएगा। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे।